नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, जैसे कि यह योजना क्या है और किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाँ जी दोस्तों, मैंने सम्मान निधि बोला, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी है उनको सबसे ज्यादा इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। और ये दो योजना है दोस्तों अलग अलग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अलग है और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना ये अलग है। तो इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा और किस प्रकार से ये दोनों योजनाएं एक दूसरे के निकटतम है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन मिलाती है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि लाभार्थी किसान को दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जाती है। और ये 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 7 किस्त है वो इस योजना के तहत आ चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है वो देखना चाहते हैं दोस्तों, 1 से 7 तक किसान योजना की जो लिस्ट है वो देखना चाहते हैं या फिर इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के इस योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार ने है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी है उनको सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। 36,000 रुपए वाली पेंशन स्कीम का फ्री में इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री पेंशन योजना, दोस्तों प्रधानमंत्री पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मान धन योजना दोनों एक ही नाम है। प्रधानमंत्री पेंशन योजना और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना दोनों ही एक ही योजना है जिसके तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है और यह पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 36,000 रुपए की सालाना पेंशन दी जाती है, यानी कि 3,000 रुपए की पर मंथ। जब आपकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो जाती है उसके बाद में आपको 3,000 रुपए की प्रति मंथ पेंशन प्रदान की जाती है। लेकिन जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत है उनके लिए मोदी सरकार ने एक नया इंतजाम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए में से सीधे मानधन स्कीम के लिए काट लिए जाएंगे और किसान को अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा। काट लिए जाएंगे मतलब ये होता है दोस्तों कि किसान मान धन योजना के तहत आपको कुछ प्रीमियम राशि देनी होती है जो कि 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक होती है। और यह आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। आपकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और 18 से 40 वर्ष तक आपको इस योजना में कुछ प्रीमियम देना होता है जो कि 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक होता है। और यह प्रीमियम है वो आपके अकाउंट से अब नहीं कटेगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो आपके अकाउंट से डायरेक्ट काट लिया जाएगा, आपको जेब से खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि है वो आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी और उसी में से प्रीमियम की राशि है वो पीएम मानधन योजना के लिए काट ली जाएगी। किसानों की पेंशन स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 1 जनवरी 2021 तक 21,10,207 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इतने लोगों ने अभी तक इस योजना में आवेदन किया है। ये लोग चाहे तो प्रीमियम देने का नया विकल्प भी चुन सकते हैं जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में ही प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है वह LIC के द्वारा चलाई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मानधन योजना क्या है। इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है या फिर मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, या फिर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री पेंशन योजना के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस योजना के बारे में अधिक से जानकारी ले सकते हैं। इस पेंशन स्कीम के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में हर माह 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। सरकार ने इसका लाभ उन सभी 12 करोड़ किसानों को देने का प्लान किया है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ तक कृषि भूमि जमीन है। यानी कि अगर आप इस योजना में लाभ ले रहे हैं तो आपके पास 2 हेक्टेयर तक ही भूमि होनी चाहिए। अगर इससे अधिक भूमि है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जो कि एक पेंशन योजना है। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार का कितने लोगों को पेंशन देने का प्लान है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पहले चरण में 5 करोड़ किसानों को
को 60 साल होने के बाद में 3,000 रुपए प्रति माह देने का प्लान है। सरकार ने इसका लाभ सभी 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को देने की योजना है। लघु एवं सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है, जिसके बारे में मैंने पहले से ही आपको बता दिया है। अब बताता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की कुछ खास बातें क्या हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी तो दे दी है, लेकिन विस्तार से मैं आपको अब बताता हूं। इसमें जो न्यूनतम प्रीमियम की राशि है वह 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक है, जो कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको देनी होती है, आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। दोस्तों इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि जितना प्रीमियम आप जमा करते हैं उतना ही प्रीमियम केंद्र सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में जमा किया जाता है। यानी कि अगर आप 55 रुपए का प्रीमियम जमा करते हैं तो केंद्र सरकार भी आपके अकाउंट में 55 रुपए का प्रीमियम जमा करेगी, यानी कि आपका कुल जो प्रीमियम की राशि है वह 110 रुपए हो जाएगी। यानी कि अगर आप 100 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करते हैं तो केंद्र सरकार भी 100 रुपए की प्रीमियम राशि आपके अकाउंट में जमा करती है। जो टोटल प्रीमियम की राशि है वह 200 रुपए हो जाएगी। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% यानी कि 1500 रुपए रकम मिलती रहेगी। यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी वाइफ को इस योजना के तहत आधी रकम मिलती रहेगी, जो कि 1500 रुपए है। जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही मोदी सरकार भी देगी। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा पैसा और उसका साधारण ब्याज मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं तो आपके द्वारा जमा किया गया पैसा और उसका ब्याज आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, आपको आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जरूरी बातें जो कि इस प्रकार है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के खुद से, अगर आपको आवेदन करने का तरीका आता है तो आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो खसरा खतौनी की नकल भी लगेगी। दोस्तों योजना के तहत आपको सबसे बड़ी एक खासियत बात और बता देता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। हाँ जी दोस्तों, ये खास बात है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। ये डॉक्यूमेंट उनके लिए हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं है। आपको 2 फोटो और बैंक की पासबुक भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही इसमें जो प्रीमियम की राशि का जो चार्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि कितनी उम्र पर कितना प्रीमियम आपको देना होता है और किस प्रकार से आप प्रीमियम की राशि इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।